तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फॉरेक्स बुल्स। तो आपने जैसे कि देखा होगा, कल गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। जैसे कि हमने कि कल एक सिल्वर पे दो आपको टारगेट भी प्रोवाइड कराए थे, जो कि भगवान की दया से हिट भी कर गए। पर उसमें क्या था, उसमें एसएल भी आपका हिट हो सकता था। और लाइव मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था सब कुछ, कि लाइव इसलिए प्रोवाइड कराया था, लाइव वीडियोस मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको अपना ट्रेड मैनेज करना आना चाहिए। आज की वीडियो में भी हमने एक ट्रेड लिया हुआ है, जो कि मैंने इंस्टा पे अपलोड किया था। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। पहले तो ये वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो में क्या क्या कवर होगा। ये वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी बताऊंगा कि कैसे हम अपना लाइव ट्रेड मैनेज करें। कि पहली बात तो बिगनर, प्रो और जो एडवांस के ट्रेडर्स होते हैं, उन सभी का ट्रेड मैनेज करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आपको वो भी सीखना है। आपको कैसे आप रिस्क टू रिवार्ड मैनेज मैनेज करो, कैसे उसको इंक्रीज करो रिस्क टू रिवार्ड को, आपको वो भी सीखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें ये वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखते हैं, जैसे कि ये देखो, गोल्ड कल कितना गिरा था। कल ही देखो ये सब कितनी बड़ी कैंडल बनाई है इसने, यानी कि 5.5% की कैंडल बनाई है गोल्ड ने। आज ये पहले तो रिकवर करा था काफी, इसने आज रिकवर करा, फिर उसके बाद दोबारा इसने 2.5% इसने रिकवर भी कर लिया। और सिल्वर भी कल कितना टूटा, 13.5% के करीब टूटा था कल सिल्वर। ठीक है, चलो आज हम पहले गोल्ड का ट्रेड देखते हैं जो हमने आज लाइव बनाया था। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं, तो ये देखो ये देखो कल ये गोल्ड में कल कितनी बड़ी है, देखो ये गिरावट है सारी गोल्ड में। ठीक है, तो आज हमने ये अपना ट्रेड बनाया। ये हमने क्या सोच समझ के ट्रेड बनाया, हम उसका बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले तो मैं आपको इस ये बता देता हूँ कि अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा, तो आप वो जाकर फॉलो कर लीजिए। वहां पर आपको काफी अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, न्यू चैनल है, न्यू चैनल तो नहीं है, हो गया उसको टाइम, 1 मंथ हो गया उसको। बट उसको मैं पहले एक्टिव नहीं था, उसमें भी मैं एक्टिव हो गया हूँ अब। ठीक है, तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको सारा कुछ कंटेंट वहां मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये देखो, पहले तो ये ट्रेड हमने, ये देखो कितना अच्छा ट्रेड बनाया मैंने यहाँ पर। चलो मैंने, ठीक है, बट ये देखो कितना अच्छा ट्रेड है। इसकी जब भी मैं कोई ट्रेड बनाता हूं, तो आप वो देखिए करिए कि उसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितनी अच्छी है। ये देखो इसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1:6 है। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से सोचो, इसमें बहुत कम लोग बात करते हैं, यूट्यूब में करते हैं पर बहुत कम लोग बात करते हैं इसमें। अगर तो आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का गेम समझ गए, तो आपको विन रेट से भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बारी जीत रहे हैं। इस ऐसे अगर आपको 6 ट्रेड भी मिल गए, उसमें आप 5 ट्रेड में भी लॉस कर रहे हो, तो आप छठे ट्रेड में, 6वें ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल हो। समझ रहे हो, जो कि ऐसा होता नहीं। अगर आप टेक्निकल सीख लोगे तो आप 50% तो करेक्ट निकलोगे। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करते हैं। ये देखो हमने यहाँ 7 बजे के करीब ट्रेड बनाया, और ये देखो गोल्ड कितना तंग कर रहा है हमें। पहले ये देखो नीचे गया, फिर बाद में रिकवर करा। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, या हमें ट्रेल करना चाहिए, या हमें निकल जाना चाहिए? आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि आप होते तो आप क्या करते। ठीक है, आप मेरे को बताना कि आप अगर होते तो इसमें आप क्या करते। ठीक है, तो अभी कितना टाइम हो चुका, 11 बजे के करीब हो चुके हैं। हाँ, 11 ही बज चुके हैं। तो ये देखो, अब कई लोग, अगर पहले आप कमेंट करीजिए, ठीक है, फिर आगे की वीडियो देखिएगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, अगर हम इसको देखें, ये हमारा 1:3 टारगेट हिट कर चुका है। अब कई लोग क्या होंगे, इसमें एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, जो कि ठीक भी है। आपको देखो इसमें क्या होता है, कई लोग अभी भी फंस के बैठे होंगे इसमें, और कई लोग पूरा टारगेट लेके जाएंगे। कई लोगों ने अपना क्या किया होगा, एसएल भी जीरो कर दिया होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है, अपना एसएल जीरो कर देना। जब भी 50% टारगेट हिट हो जाए, 40% टारगेट हिट हो जाए, अपना टारगेट एसएल जीरो कर दो। ठीक है, अब इसमें आपको क्या देखना है, यही बात आपको समझनी है। पूरी वीडियो में यही बात मेन है। इसमें आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना है। इसमें आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना है कि कहीं कई बार क्या होता है, गोल्ड बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, तो
ही मतलब वो रिस्पेक्ट ही नहीं करता किसी चीज की, कोई सपोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई कुछ नहीं। ये जैसे मैं आपको कल दिखाऊं, ये देखो, ये मैंने ये वाला स्पोर्ट मार्क किया था, ये वाला स्पोर्ट मार्क किया था। मेरे को था कि अगर गोल्ड में, सिल्वर में मैंने किया था, ठीक है, गोल्ड में भी अगर मान लेते हैं मैंने, ये स्पोर्ट है, ठीक है, तो अगर आप देखिए मैंने ये वाले स्पोर्ट पे मार्क किया था कि यहाँ पर गोल्ड को थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए था, पर उसने ना रिस्पेक्ट करते हुए देखो कितना गंदे तरीके से तोड़ा, और ये कितने पॉइंट्स गिरा उसके बाद, ये गिरा 97, 100 पॉइंट्स गिर गया ये। 4400 से 4300 गिरते इसने टाइम नहीं लगाया, ना इसने किसी चीज को रिस्पेक्ट किया। ठीक है, अब ये तो बात होगी कि आप मेरे को कमेंट्स में बता दोगे कि है। अब आपको इसमें ना, अगर आपको ये बात समझ लग गई होगी सिचुएशन वाली जो मैंने आपको बताई है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करना, नहीं तो आपको एक तरीका और करना पड़ेगा। और अगर मैं होता ना यहाँ पर, अगर मैं अपनी जगह होता तो मैं यहाँ पर निकल जाता, यहाँ कहीं निकल जाता, यहीं कहीं निकल जाता मैं, फर्स्ट या फिर ये वाली कैंडल में या फिर ये वाली कैंडल में, क्योंकि यहाँ पर भी एक सपोर्ट बन रहा है, दैट्स वाई। ठीक है, और इस ट्रेड को क्यों लिया मैंने, इस ट्रेड को लेने के पीछे क्या हमारा मोटिव था, क्या हमारी साइकोलॉजी थी, ठीक है, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम अपना वाइट चार्ट पे चलते हैं, व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो गोल्ड में क्या था, पहले गोल्ड बुलिश जाता रहा, ठीक है, तो उसके बाद गोल्ड में एक बहुत बड़ी कैंडल बनी, बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी है, ठीक है ना। और अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो उसमें एक ऐसे करके गिरावट आई है, लगातार ही गोल्ड में गिरावट आई है, लगातार ही। इसने को लाल कैंडल सी बनाई है, मैंने आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाया था, वीडियो बैक करके चेक कर सकते हो आप, तो उसमें लगातार ही गिरावट आई है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक चीज चेक नहीं करते, इसमें हमने मल्टीपल चीजें चेक करनी होती है, हमने कन्फ्लुएंसेस देखने होते हैं, दो, 2 और 3 कन्फ्लुएंसेस हमारे आने चाहिए। तो मैंने इस ट्रेड में क्या क्या देखा, देखो अगर मैं आपको अकेली अकेली चीज समझाने बैठूंगा ना, तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो कि आपको कौन कौन सी वीडियो लाइक। इसमें मैंने 3 चीजें चेक करी। पहले तो मैंने चेक करा कि हमारा, जब भी ये जो हमारा डेली टाइम फ्रेम है, ये हमारी डेली टाइम फ्रेम पे मान लो ये हमारी जो कैंडल बनी है, ठीक है, ये ऊंची कैंडल, तो इसमें पहली चीज तो मैंने चेक करी, जब मान लो हमारी जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल बनी है, ठीक है, जो हमारी ये वाली कैंडल बनी थी, बहुत स्ट्रांग जो कैंडल बनी थी नीचे वाली, ठीक है, तो पहले तो मैंने उसका चेक किया कि उसके 50% के ऊपर नहीं निकलना चाहिए ये, यानी कि ये हमारी कल की कैंडल है, ये जो हमारी है, ये हमारी कैंडल कौन सी है, कल की कैंडल। अब मेरे को था इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए ये, या फिर 50% लेवल के ऊपर नहीं जानी चाहिए। कई कई लोग इसको फिबोनाची से भी ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है, पर मैं फिबोनाची यूज नहीं करता, हालांकि बहुत अच्छी चीज है वो, आप दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या चाहता था, कब तो मैं क्या चाहता था कि ये यहां से आके, मैं ऐसा चाहता था ट्रेड की, मान लो कोई ऐसे ग्रीन कैंडल बने, फिर ऐसे छोटी सी ग्रीन कैंडल बने, फिर ऐसे छोटी सी ग्रीन कैंडल बने, ये 3 डेज की कैंडल बने, और चौथे दिन मैं यहाँ पर हैवी क्वांटिटी में ट्रेड लेता, अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव सिनेरियो आ जाता। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो पर उसने, देखो मार्केट हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं चलता ना, मार्केट में तो अपने खुद के अकॉर्डिंग ही चलना है, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता मार्केट, हम कभी भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता, हमको सिर्फ उसमें एक प्लान बनाना पड़ता है अपना, ठीक है। तो अब वो क्या किया उसने, ग्रीन कैंडल वो ऐसी बनानी शुरू की। अगर मैं, देखो ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट्स की कैंडल बनाता हूँ, अब ये जो मैं ग्रीन वाली कैंडल्स बनाऊंगा ना, 15-15 मिनट्स की कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन कैंडल बना ली मैंने, 15 मिनट्स की कैंडल है, तो यहाँ पर मेरे को एक नेगेटिव सिनेरियो दिखने लग पड़ा। यही सब मतलब, ये मेरा बहुत ही अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन था, जो मेरे को चाहिए था, जो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ चार्ट्स में, अगर मैं आपको चार्ट्स में दिखाना चाहूँ, तो ये है, ये वाला जोन था मेरा, दिख रहा है, ये वाला जोन था मेरा। अभी भी देखो हमारा ट्रेड चल रहा है अभी, तो पहला हमें पहला कॉन्फ्लुएंस तो मिल गया,
तो हमें अपना पहला कॉन्फ्लुएंस तो मिल गया, ठीक है, पहला कॉन्फ्लुएंस तो मिल गया कि मेरे को था अगर ये सपोर्ट के पास आएगा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अगर ये सपोर्ट के पास आएगा, सॉरी 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 सॉरी, अगर ये रेजिस्टेंस के पास आएगा, कई बार बंदा ना कंफ्यूज हो जाता है, अगर ये रेजिस्टेंस के पास आएगा तो मेरे को डायरेक्ट सेल मारना है, मेरे को सेलिंग सिनेरियो देख के सेल मारना है विद प्रॉपर एसएल, विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, ठीक है। और दूसरी मैंने क्या कंडीशन देखी, अगर मैं अब इसको मिटाता हूं, ये बात आपको समझ लग गई ना, अगर नहीं लगी तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो मैंने क्या देखा इसमें, दूसरा सिनेरियो मैंने इसमें देखा कि मेरी एक, मैं वैसे तो इंडिकेटर यूज नहीं करता, पर मेरी ना एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, और मेरी एक बहुत अच्छी ईएमए जो 200 ईएमए माना जाता है, तो मतलब काफी लोग ये यूज करते हैं, पर मेरे को भी काफी अच्छा लगता है। तो मैं देखता हूँ अगर यहाँ इसके नीचे भी कोई नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है ना मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, और अगर आपको वो स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो मेरे को, और कुछ भी आपने अगर चीज सीखनी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो एक तो वो, दूसरा वो कॉन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है, दूसरा कॉन्फ्लुएंस हो गया, मेरे को था अगर मेरी ईएमए के नीचे जाता है तो मैंने फिर से डायरेक्ट सेल मारना है। अब चलते हैं, मैंने वो तीसरा कॉन्फ्लुएंस क्या देखा था वो दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, ये जो बात होती है ना, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती है, ये कोई इतने डिटेल में डिस्कस नहीं करता, लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी। कई बारी क्या होता है, ये हमारे अगर कई बारी चार चार कॉन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं, पर स्टिल हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाता है, ठीक है। तो हमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। तो पहले तो आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी, पहले मैं देखो ये अपना 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चला गया, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पर एक एम पैटर्न का बहुत तेजी से गिरावट मिल रही है, और यहाँ इसके रीटेस्ट पे भी मैंने बाय करा, ठीक है, समझ रहे हो आप ये बात। एम पैटर्न के टूटा, वो बहुत तेज टूटा, एक स्पीड भी देखनी होती है ना गोल्ड में, कितनी स्पीड से टूटा, और रीटेस्ट किया उसने। अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाना चाहूँ, अगर मैं आपको वाइट चार्ट पे दिखाना चाहूँ, तो क्या सिनेरियो बना हमारा, आपको पता है ना, आपको पता ही है ना, रीटेस्ट वाली मैंने वीडियोस बनाई हुई है, चाहे वो थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज में है, पर आप देख सकते हो तो समझ आ जाएगी आपको, इतनी मुश्किल नहीं बोला मैंने, इंग्लिश अच्छी बोली है ठीक है। तो उसमें क्या हुआ अब, उसमें क्या हुआ, मेरा गोल्ड जा रहा था, ठीक है, यहाँ पर उसने एक एम पैटर्न बनाया, फिर उसने ये अच्छी खासी कैंडल से ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेकआउट नहीं ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, टूट गया मतलब ये। और उसके बाद ये कैंडल्स बनी छोटी छोटी, ये छोटी तो नहीं बट ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनी, दिस इज फॉर रीटेस्ट, ये रीटेस्ट करने जा रही है ऊपर सपोर्ट को, और मेरे को था ठीक ठीक है, अगर ये तीसरा कॉन्फ्रेंस पे मिल जाएगा और मैं एंट्री पुट कर दूंगा अपनी, ठीक है, एंट्री पुट कर दूंगा। या फिर मेरे को था कि मैं, अगर मेरे को ये चीज मिल गई तो मैं इंस्टाग्राम पे उसी टाइम, मैं तभी आपको बोल रहा हूँ इंस्टा ज्वाइन कर लो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपको एक और बात समझाऊंगा एंड में, ठीक है। पहले फिर एक और कैंडल बनी, और यहाँ पर जब रेड कैंडल बनी ना, एक यहाँ पर डायरेक्ट रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पर हमने अपना ट्रेड इनिशिएट कर दिया, ठीक है, सेलिंग ट्रेड। तो तीसरा हमारा क्या कॉन्फ्लुएंस था, कॉन्फ्लुएंस था, तीसरा हमारा क्या कॉन्फ्लुएंस था, रीटेस्ट ऑफ एम पैटर्न। तो ये तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ये तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने क्या करा, मैंने सेलिंग का ट्रेड बता दिया आपको। ये देखो अभी भी कितना प्यारा चल रहा है ट्रेड, किसी ने होल्ड किया होगा ना, ठीक है, अच्छी बात है, पर ज्यादातर लोग तो निकाल देते हैं ट्रेड को, जिसको 1:3 मिल रहा है तो वो क्यों नहीं निकालेगा, 1:3 इज वेरी गुड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ना, बट फिर भी कहीं ट्रेल करेंगे तो अच्छी बात है। और इसकी जगह अगर मैं होता ना, पहली बात तो मैं यहाँ निकाल देता, और अगर, सॉरी, और अगर मेरे को नहीं भी निकालना ना ट्रेड, तो मैं क्या करता, अगर मैंने सुबह पैसा बना लिया है, अगर मैंने पहले पैसा बना लिया है, तो मैं इस पैसे को अपना रिस्क पे रखते हुए अपना एसएल 0 पे शिफ्ट कर देता, राइट। ओके, तो आपको पता लग गई तीन चीजें, ठीक है। अब आपको मेरा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लेना है, जो मैं लिंक अपना वीडियो, यही वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा।
उससे क्या होगा, उससे आपको कहीं कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें। और एक मेरी बात और नोट कर लेना, मैं ऐसा नहीं मैं आपको बता रहा हूँ तो आपका एसएल नहीं हिट होगा, या फिर आपका एसएल हिट होगा तो आप मेरे को कोसोगे, है ना। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि ठीक है, बिजनेस है, इसमें लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। पर आपको क्या करना है, आपको अपना लॉस मिनिमम से मिनिमम रखना है। ये बेस्ट तरीका है बिजनेस करने का, या फिर इसको प्रॉफिटेबल जर्नी कंटिन्यू करने का, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है तो आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं थोड़ी एडवांस की चीजें बताता हूँ आपको यहाँ पर थोड़ी। और अगर आपको बेसिक से सीखना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, या फिर आप सीधा कमेंट सेशन में लिख सकते हो कि इस कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। लाइक फिबोनाची, वैसे मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं नहीं यूज करता, पर वो मेरे को पता है, पहले यूज करता था मैं। अब मेरी एक अलग स्ट्रैटेजी वो बहुत अच्छे से काम करती है, तो बीच में मैंने छोड़ दिया था यूज करना। बट मैं सोच रहा हूँ कि एक और कॉन्फ्लुएंस के लिए फिबोनाची भी ऐड कर दूं। लाइक ये चीज तो मैं आपको चलो बाद में बताऊंगा, ये काफी डिटेल में आ जाती है चीजें। और अब ये ट्रेड में जिसने एग्जिट कर दिया, ठीक है, और आपको देखो अब आपको कैसे मैनेज करना है। अगर जिसने एग्जिट नहीं किया वो भी अपना एसएल जीरो कर दो, ठीक है। और सीखते रहो, देखते रहो चार्ट पैटर्न्स, बैक टेस्टिंग करते रहो, ठीक है। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।